गाली देना आसान है, खाना है मुश्किल, गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलटकर तुम्ही को गरियाने लगे तब उसको झेल पाना है बड़ा मुश्किल। दोस्तों, सोशल मीडिया पे नाम कमाने में और इज्जत कमाने में सालों मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें नाम गंवाने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड ही काफी हैं। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। ये वीडियो जो आपने अभी देखी ये नेशनल कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड की है जो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, और जो क्रिएटर्स अवार्ड ले रहा है वह है रणवीर इलाहाबादिया। अक्सर अपने इंटरव्यूज को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ये किसी और वजह से चर्चा में हैं। तो हाल ही में वह समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर शामिल हुए थे। शो के दौरान उन्होंने कई बार भद्दे कमेंट किए, साथ ही उन्होंने पेरेंट्स को लेकर बेहद खराब सवाल किए। एक कंटेस्टेंट से पूछा जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हालांकि उन्होंने यह तो सवाल पूछा, जो पूछा था वह उनका खुद का था भी नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक इंटरनेशनल शो से कॉपी किया था। यह शो था ओजी क्रू का ट्रूथ और ड्रिंक। खैर, बवाल के बाद रणवीर ने माफी भी मांग ली। समय रैना की शो इंडियाज गॉट टैलेंट वाला वो विवादित वीडियो यूट्यूब से डिलीट भी करवाया गया। दोस्तों, समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो के जितने भी जज थे, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, ये लोग इतने ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, राज्यों की पुलिस इन पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। गाली देना आसान है, खाना है मुश्किल, गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलटकर तुम्ही को गरियाने लगे तब उसको झेल पाना है बड़ा मुश्किल। विश्वास न हो तो समय रैना की वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो झेल पाना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए सारे वीडियोज को डिलीट कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नग्नता और फुहरता की गंध के अंत की तरफ अब कदम बढ़ चुके हैं। ये वही गंध है जो साल 2015 में शुरू हुई थी, एआईबी वाली गंध। उस दौर में इस गंध का विरोध हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग शांत हो गए। लेकिन इस बार समय रैना के शो में जब पहले एक महिला के ब्लाउज को काट के बीच में और उस पर ठहाके लगे और उसके बाद माता पिता को लेकर सहवास करने की कल्पना की गई, कहा गया 6 इंच का पैंट में होना चाहिए, उस पर जश्न मनाया गया। फिर इसने हदों को पार कर दिया। माँ बाप को सहवास करते देखने की इच्छा जब कुलांचे मार रही थी और उसको देखने की हसरत जग रही थी, तो शायद सारी दुनिया को इस बात का एहसास हो गया था कि यह असरत असभ्य, अभद्रता और अश्लीलता, अराजकता की हद थी और हद पार हो गई थी। और इस हद पार होने का ही असर है कि आज इस देश में दुकानदार से लेकर अधिकारी तक, व्यापारी से लेकर किसान तक, मंत्री, नेता, हर एक आदमी एक सुर में इसका विरोध कर रहे हैं। आदमी इसका विरोध करता है और उसका नतीजा यह होता है कि अश्लीलता की दुकान का सारा सामान जो है वो समेट दिया गया। इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे वीडियोज को डिलीट किया गया। कहना पड़ रहा है कि अब झेल नहीं पा रहे हैं। हालांकि माफी अभी तक नहीं मांगी है, मगर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, अगर थोड़े समय में समय रैना की माफी आ जाए तो हम और आप भी हैरान नहीं। शुरुआत पेट पीआर से हुई थी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पेट पीआर से नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया, नाकाम। रणवीर ने माफी मांग ली। उस समय जो कहते थे जिसको मेरी गाली से दिक्कत है तो यह रहा फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद बत्ती बनाकर छोड़िए। ये समय इंडियाज गॉट टैलेंट सारे वीडियोज छोड़ दिए, और वो तीसरी अपूर्वा जो इस घटना के बाद स्टोरीज लगाकर जनहित भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए कूल बन रही थी, अब वह थाने में चक्कर लगा रही। पुलिस उनसे पूछताछ का प्रयास कर रही है। प्रशासन ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी में है कि इस घटना के बाद एक नजीर पेश हो। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।